तो श्रीकृष्ण का बेटा है, बचपन में राक्षस उठा ले गया था। मंतक मणि, कौन मणि भाई वो करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जो देवता हमें रोज दर्शन देते हैं वे हैं सूर्य नारायण। कौन? सूर्य नारायण। सारी देव शक्तियों का हमें अनुभव होता है, पर हमारी आंखों को केवल एक देवता दिखते हैं, वे है सूर्य नारायण। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए प्रत्येक नर नारी को चाहिए कि सवेरे जल्दी सोकर उठे, स्नान करें और सूर्य नारायण को एक लोटा जल जरूर सोना प्रदान करती है। एक दिन की बात है, राजा सत्राजित ने मणि को गले में धारण किया, 8 किलो भार सोना प्रदान करती है। लोगों ने कहा इतना सोना लेकर क्या करोगे? मैंने सवेरे आप लोगों को निवेदन किया था कि जीवन में सुख का होना जरूरी है, पर अतिरेक नहीं। जरूरत से ज्यादा सुख भी व्यक्ति के जीवन में। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नाव में पानी बढ़े और घर में बाढ़े दाम। बोलो भाई, आप लोगों में कोई नाव पर बैठे हैं? वाह, बहुत बढ़िया। नाव पानी में चले और नाव में छेद हो जाए, नदिया का पानी नाव में भरने लगे, नाव बीच नदी में हो, तो हम क्या करेंगे उस समय? बोलो भाई। ये बढ़िया उत्तर मिला आज। एक जगह हमने पूछा कि नाव में छेद हो जाए, पानी भरने लगे तो क्या करेंगे? तो एक जनी कहीं दोसर छेद कह देवे, एक से भरी एक से निकली, तो निकलेगा नहीं और भरेगा। भाइयों बहनों, जी कहा आप अपने ससुराल जाते हो तो चाहते हो 2000 रुपया मिले कम से कम, तो अपने बहनों ही कई रुपया देते हो। तो पहले पाने की जगह पहले देने की सोचो, और यदि देने की वृत्ति बन गई एक बार तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उस मणि को स्थापित करा दिया, मणि की पूजा होने लगी। एक दिन सत्राजित का छोटा भैया प्रसेन उस मणि को उठाकर गले में पहन लेता है, घोड़े पर बैठकर चला सुदूर। कि मैं मणि पहनकर गया था, द्वारिकापुरी के लोग कहते थे ये मणि यहां जमा कर दो, तो ये जरूर श्री कृष्ण की कोई चाल है। बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची कि हमें कलंक लगा है। गुरुदेव गर्गाचार्य जी से परामर्श किया तो उन्होंने राय दिया कि आप पता करो कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है, तहकीकात कीजिए। तो अपने लोगों के साथ भगवान श्री कृष्ण चले, पता लगा। आंखों में अश्रु भर है। बंधुओं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान में भाव, भक्ति की भावना देखी और एक मुट्ठी चावल उठाया और तुरंत आवाज दिया, विश्वकर्मा प्रकट हो। निर्माण के देवता विश्वकर्मा आ गए। जी महाराज। बोले जाओ पोरबंदर में जहां सुदामा की मड़ई है उसको हटा के एक सोने का नगर तैयार कर दो। जी महाराज। दूसरी मुट्ठी उठाई, महाराज पर खाया एक ही, भागवत में ऐसा लिखा है। दूसरी उठाई तो पर खाई नहीं। कुबेर को आदेश दिया, धन के देवता, धन की जो देवी है लक्ष्मी, लेकिन पहरेदार कुबेर है। कौन है? कुबेर। बहुत लोग कहते पंडित जी हमारे घर में धन टिकत नहीं है। टिकेगा ही नहीं। लक्ष्मी जी चंचल है, उल्लू की सवारी है, जितनी तेज आएंगे उतनी तेज भागेंगे। धन टिकता है शिव की कृपा से, क्योंकि शिव का चेला है कुबेर और कुबेर का पहरा है धन पर। तो गोरखपुर गीता प्रेस से पुस्तक छपती है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। उसमें एक पद्धति है, जिनके घर में धन टिकता नहीं है उनको ये उपाय करना चाहिए। व्यासपीठ से मैं आप लोगों को कोई दुआ टटका नहीं बताता, न करते हैं न उसका समर्थन है,
पर गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है नित्यकर्म पूजा प्रकाश, उसमें विशेष प्रयोग है, सैकड़ों घरों पर हमने प्रयोग कराया है। आपको भी मेरी प्रार्थना है कि आपको भी अगर ऐसा लगता है कि कमाई के अनुपात में टिकता नहीं है तो उसका प्रयोग करें। दीपावली जब आए तो पीले कपड़ा का एक बटुआ बनवाना और 5 गांठ खड़ी हल्दी, 11 दाना कमल का बीज, ये पौराणिक बातें हैं, और 50 ग्राम खड़ी धनिया, एक चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणपति का चित्र बनाओ। जब हम दीपावली में पूजन करते हैं लक्ष्मी जी का, गणपति जी का, तो साथ में कुबेर बाबा का पूजन करें और वो सारी सामग्री वहीं रखकर पूजा करें। पहले दिन दीपावली, दूसरे दिन दीपावली, तीसरे दिन माताएं बहनें भैया दूज की पूजा करती हैं। उस पूजा के पश्चात उस सारी सामग्री को उस बटवे में रख के बांध के आपको वहां रखना है जहां आप कैश रखते हैं। आश्चर्य करेंगे, पहरा हो जाएगा। आपको निवेदन करूं, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको जप ले तो रुपया भरा बैग पड़ा मिल जाएगा। पूजा पाठ से रुपया पड़ा नहीं मिलते। तो फिर धन वृद्धि यंत्र क्या है, कुबेर लक्ष्मी का पूजन क्या है? आप जिस रोजी रोजगार से जुड़े हैं उसमें विकास के और अवसर आने लग जाएंगे, नाजायज खर्चे रुक जाएंगे, घर में बीमारियों पर जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग अधिक बढ़ जाएगी, तो व्यक्ति का बचत अधिक होने लग जाता है और फिर उसे लगता है कि हाँ, तो भगवान व्यक्ति के काम में अपना आशीर्वाद जोड़ देते हैं, अलग से रुपया लेकर नहीं आते भगवान बैग में, तो प्रयोग करना चाहिए। दूसरी मुट्ठी में भगवान ने कुबेर को कहा है, जाओ सुदामापुरी को समृद्ध कर दो। रुक्मिणी जी आ गई, हाथ पकड़ लिया, रंग को अपने समान कर दिया। आप कैसा हो जाना चाहते हो? पर डायरेक्ट नहीं कहा, इशारा में कहा। पति पत्नी के बीच में सांकेतिक भाषा का अधिक प्रयोग होना चाहिए। तो संकेत संकेत में समाज के लोग बैठे हैं तो क्या कहना है सब इशारे में समझ गए। ये कहा ज्यादा चावल मत खाओ नहीं तो पेट बिगड़ जाएगा। सुदामा जी कहते हैं, लाला तेरी इतनी आदत खराब है, तो प्रेम में इतना बेहबल हो जाता है ना, अच्छा देखे ना बुरा, जो मिल जाए सब खा लिया, रखो, तुम्हारी पत्नी ठीक कहती है। बच्चा चावल रख दिया, रात भर सुदामा जी रहे। सवेरे जाने की बेला आई तो श्री कृष्ण कहते हैं, भैया ये बताओ, भाभी ने केवल चावल ही दिया था कि कुछ कहा भी था? तो श्री कृष्ण से सुदामा जी कहते हैं कि तेरी भाभी ने कहा था कि मेरे देवर को कहना, 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 एकादशी होती है जब हमारे घरों में अनाज नहीं बनना चाहिए, भोजन अनाज का नहीं करना चाहिए। पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। तुम्हारी भाभी ने कहा, पर मेरे घर तो रोज एकादशी ही रहते हैं, अन्न से भेंट ही नहीं होता जल्दी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ भाभी को कहना, होनी थी सो हो गई, अपना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी होए। अब उनके घर में एकादशी छोड़ो, रोज द्वादशी ही होगा, 56 भोग ही बनेगा। लेकिन पंडित जी ये जो पहनाया है शाम को सब उतार दो। सुदामा जी ने कहा सब बिगड़ गए। सोचा था अब द्वादशी ना है, एकादशी न रही, सोचा था जो पहनाया है इसी कम से कम काम बन जाएगा, हाथ में कुछ दिया नहीं, हीरा जवाहरात जो पहना था वो भी उतार दिया। लेकिन धन्यवाद देते जाते हैं, सुदामा जी धन्य हो मेरे श्याम सुंदर, इतने बड़े हो करके भी मुझ गरीब को इतना मान दिया, क्योंकि बड़प्पन अमीरी में ही नहीं सज्जनता में सन्निहित है। बड़ा कौन है? जो विनम्र है वही बड़ा है। बंधुओं, विनम्रता का धन्यवाद देते हुए सुदामा जी चले। भागवत में लिखा है 6 महीना उनको लग गया लौटने में, और एक नगर दिखा 6 महीने बाद। सुदामा मंदिर देख डरे, उनको लगा मैं फिर द्वारिकापुरी आ गया। लोगों से पूछा, भैया
नहीं अब नाही बोल दी तो नहीं आवत है मैं आप लोग ताली बजाओ भाई। बोलिए अग्नि पुरुष भगवान की, वैदिक धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गंगा माता की, गौ माता की, व्यास मंच की। आज श्रीमद् भगवत पुराण कथा में इस ज्ञान यज्ञ में व्यास मंच पर विराजमान लगातार एक सप्ताह से जो ज्ञान की गंगा में गोता लगाने वाले बहुत ही प्रखर वक्ता पंडित द्वारिकानाथ जी का मैं अपने तरफ से आप सबकी तरफ से उनका अभिवादन करता हूं। उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जयप्रकाश तिवारी जी, इस ग्राम सभा के सम्मानित रहे प्रधान अजीत त्रिपाठी जी, गिरौला के ब्लॉक प्रमुख प्रकाश चंद जी, प्रधान सरवंतारा दिलीप शुक्ला जी, शुभका के बापू रामसूरज शुक्ला जी, उपस्थित सभी व्यास मंच की अमृतबाई वाणी को सुनने के लिए सभी प्रतिनिधिगण, माताएं बहनें, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले बड़ा सुनहरा अवसर है कि लगातार एक सप्ताह से अपने श्रीमद् भगवत पुराण का कथा महाराज जी के श्रीमुख से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और ऐसा अवसर है, कल भंडारा है और परसों हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है, रंगोत्सव की होली भी है। तो मैं सबको होली की अग्रिम बधाई देता हूं, सबको शुभकामना देता हूं। महाराज जी के श्रीमुख से कल भी बड़ी ही मार्मिक कथा का श्रवण हम लोग कर रहे थे और आज भी अपने भगवत पुराण में ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा, सुदामा चरित्र, भगवान कृष्ण और सुदामा के चरित्र और उनकी दोस्ती पर महाराज जी के श्रीमुख से
जो आप लोग रसास्वादन कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर इस पूरे चरित्र में कहीं अहंकार नहीं दिखा। माने भगवान जो तीनों लोक के स्वामी हैं, उन्होंने अपनी पुरानी बात तो याद की, 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग दे दिया, लेकिन अहंकार नहीं था। यह सीखने की बात है सबको कि अगर किसी के पास धन आ गया तो उसके अंदर अहंकार आ गया, उसी जगह उसका पतन हो जाता, क्योंकि प्रभु का नाम है गर्वाहारी, अभिमान का भोजन करने वाला। और अभिमान देवताओं का नहीं चला है, हम आप मानव जीवन में। एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा। एक बार क्या हुआ, नारद जी अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने कामदेव जीत लिया, और जब कामदेव जीत लिया तो उनके अंदर एक अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीता है। तो सबसे पहले वो पहुंच गए अपने पिताजी के पास, मैंने ब्रह्मा जी के पास, और कहे पिताजी आज मैं कामदेव को जीता हूं, आपको बताने आया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटे ठीक है, हमसे कहा तो कहा, कहीं और न कह देना, नहीं तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब उनके अंदर घमंड था। उन्होंने कहा बाबा आप बुढ़े हो गए, दिमाग भी बुढ़ा हो गया है, आपको क्या पता है कि कामदेव कैसे जीता जाता है? मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। और वहां से चल दिए, पहुंच गए भोले बाबा के पास। और जब भोले बाबा के पास पहुंचे तो बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा आओ बेटा, कहां से आया? कहे बाबा आज मैंने कामदेव को जीता हूं, आपको बताने आया। भोले बाबा मुस्कुराए, कहे बेटा तुम मेरे मित्र माने ब्रह्मा जी के बेटे हो, तो हमारी एक नेक राय है कि कहीं भूल करके प्रभु से न कह देना, नहीं तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भिड़ गए नारद जी भोले बाबा, कहने लगे बाबा भांग का गोला खाए मस्त पड़े रहते हो, तुमको क्या पता है कामदेव कैसे जीता जाता है? जिस कामदेव को मैंने जीता है बताऊंगा, सबको बताऊंगा, तीनों लोग में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। और चल दिए वहां से। और जब वहां चल दिए तो भोले बाबा ने अपने 2 CID लगा दिए इनके पीछे कि जाओ सारी सूचना, सारी रिपोर्ट आप हमको देते रहिए। पहुंच गए प्रभु के पास। प्रभु मुस्कुराए, कहा आओ। नारद जी कहां से आ रहे हैं? कहे बाबा आज मैंने कामदेव को जीता है, वही आपको बताने आया है। कहे ठीक है, कोई नहीं, बहुत अच्छा। वहां से चल दिए। तो जैसे चले प्रभु ने इनके ऊपर मायावी पर्दा डाल दिया, इनका बुद्धि पूरा भ्रष्ट हो गई। रास्ते में आते हैं तो एक सुंदर सा नगर बना दिया माया का। एक शीलनिधि नाम के राजा हो गए, विश्वमोहिनी नाम की कन्या हो गई। जाते हैं उसका स्वयंवर रच गया। रास्ते में खड़े होकर देखते हैं, तब तक शीलनिधि राजा जो मायावी राजा जो बने थे वो आए और दंड प्रणाम किया। कहा बाबा आप आ ही गए हैं तो जरा मेरी बेटी की हस्त की रेखाओं को देख करके आप बताइए उसके भाग्य में कैसा पति लिखा। बाबा पहुंचते हैं, विश्वमोहिनी कन्या आती है, तो जैसे उसकी हस्त की रेखाओं को देखा बाबा का दिमाग चकरा गया। वो स्वामी जी ने लिखा है कि जो ही बड़ाई अमर सो होई, समर भूल तय जीत न कोई। जो इसके साथ शादी करेगा वो अजर होगा, अमर होगा, पूरे संसार में पूजनीय होगा। लेकिन मामला उलट है। इनके दिमाग में बात आया कि जो है बड़े अमर सो होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इसके साथ शादी कर लेगा उसके अंदर ये गुण हो जाएंगे, वो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। इनका दिमाग चकराया। इन्होंने सोचा कि काश ये कन्या मेरे गले में जयमाल डाल देती तो मैं भी पूरे संसार में पूजनीय हो जाता। लेकिन देखिए बुढ़ापा, सफेद बाल, मुंह में दांत भी नहीं, कहीं मेरे बूढ़े के गले में जयमाल क्यों डालेगी? फिर इनके दिमाग में भाव आया कि भगवान से खूबसूरत चेहरा तो किसी का है नहीं,
तो चलिए 2-4 दिन के लिए भगवान के सूरत उधार ले आते हैं और शादी हो जाएगी, वापस कर दूंगा। और इसी बहाने परीक्षा भी हो जाएगी। गोस्वामी बाबा ने लिखा एक लाइन में कि धीरज धर्म मित्र और नारी और आपत्ति काल पर रखिए चारी, इन चारों की परीक्षा भी विपत्ति में होनी चाहिए। पहुंच गए प्रभु के पास। कहा नारद क्या हो गया बताओ। तो इन्होंने घुमा फिरा के गोल गोल कहते कहते सारी बात को कह डाला और लास्ट में इन्होंने कह दिया कि प्रभु जय भी हुए नाथ मोरा, अब करम सुबेग दास में तोरा। प्रभु आप वही काम कीजिए जिसमें मेरी भलाई हो, माने अपना खूबसूरत चेहरा दे दीजिए। प्रभु ने कहा मैं वही काम करूंगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। और भैया प्रभु ने इनको बानर की शक्ल दे दिया, गले से नीचे ऊपर बानर नीचे मनुष्य। फिर आ जाते उसी स्वयंवर में सबसे ऊंचे आसन पे बैठ जाते हैं कि अभी विश्वमोहिनी कन्या जैसे जयमाल लेकर के आएगी, मुझको देखेगी जयमाल डाल देगी। उसमें सब मायावी राजकुमार सब बैठे थे। विश्वमोहिनी कन्या अपने सखियों के साथ आती है और इनकी तरफ नहीं ताकती है कि कहीं देख के हंसी न निकल जाए तो बाबा हमको श्राप दे दे। बाबा कभी खांसते थे, कभी खखाड़ते थे, कभी उठ के खड़े हो जाते थे कि कन्या अभी देखेगी जयमाल डाल देंगे। इतने में प्रभु स्वयं सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके स्वयंवर में आए। माया ने अपने प्रभु को पहचाना, गले में जयमाल डाल दिया, डोली चली गई। और जब डोली चली गई तो नारद जी ने कहा यह क्या हुआ, हमसे खूबसूरत कोई है नहीं। तो जो शंकर जी के 2 सीआईडी इनके पीछे पीछे लगे थे, उन्होंने कहा बाबा एक बात कहे, नाराज तो नहीं होंगे। कहा कहो भैया। कहे अपनी शक्ल तो यहाँ पानी में देख लीजिए, शीशा तो नहीं, पानी में देख लीजिए। पानी में जैसे झांके बांदर की शक्ल दिखाई दी, क्रोधित हो गए नारद जी और श्राप दे दिया उन दोनों सीआईडियों को। कहा जाओ निश्चय जाओ हो तुम दोनों राक्षस हो जाओ, मेरा अपमान किया और आज मैं प्रभु को भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी याद दिला दूंगा। देवर्षि नारद से पाला पड़ा। पहुंच गए प्रभु के पास। प्रभु जैसे देखे आओ आओ नारद, कहां से आए, कहां से आ रहे प्रभु, आप तो ईर्ष्यालु हो ना, आपके अंदर ईर्ष्या भरी, आप कपटी हो। गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि पर संपदा से कौन नहीं देखी और तुम्हारे ईर्ष्या कपट भी सीखी। आपके अंदर ईर्ष्या है, कपट है, इसलिए दूसरे के सुख को नहीं देख पाते हैं। और क्यों नहीं देख पाते हैं प्रभु, परम स्वतंत्र नाशवर को और भावों पर मन तुम सो। आप स्वतंत्र है ना, आपके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु याद रखो आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। देवर्षि नारद से पाला पड़ा है और कहते कहते श्राप दे दिया और कहा जाओ ममकार कीन तुम भारी और नार विरह तुम हो बुखारी। जैसे आज मैं नारी के लिए तरफ रहूंगा, तुम भी एक दिन तरफ होगे। जब श्राप दे दिया, प्रभु ने जब चेहरे से मायावी पर्दा हटाया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, गिर पड़े भगवान के चरणों में, गिर के आने लगे, रोने लगे। प्रभु मैंने घोर नष्ट कर दिया, अपने प्रभु को श्राप दे दिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। चरण पे पड़े हुए हैं, पैर छोड़ नहीं रहे हैं। तो प्रभु ने कहा जाओ नारद जब हो जाए शंकर सतनामा, अब वहीं हृदय तुरंत विश्रामा। जाओ आप 1000 बार शंकर जी का जाप करो, तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। और जब इतना कहा तो जब तक 2 सीआईडी थे, उन्होंने कहा प्रभु हमारा क्या होगा, आपने हमको भी श्राप दे दिया, हम कहां दोषी। तो कहा जाओ निश्चय जाए हो तुम दो, अतुलित अतुल तेज बल सो। तुम इतने प्रतापी राक्षस बनोगे कि स्वयं नरहरि तुम्हें अपने हाथों से संघारेंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। वही त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम नारी के लिए रोए हैं और वही रावण और बाली थे जिनको प्रभु ने अपने हाथों से संघारा। तो हम आप अगर अहंकार है मन में, तो यार अहंकार नारद का नहीं चला, रावण और बाली का नहीं चला। तो अगर इसको श्रवण करेंगे जो महाराज जी के मुंह से अमृतमय वाणी की वर्षा हो रही है, तो इसलिए उसको अपने मन की गंदगी को, अपने मन के विकार को, अपने मन की तृष्णा को इसी जगह हवन कुंड में स्वाहा कर दे।
और चूंकि बाबा ने लिख दिया है कि निर्मल नंदन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अगर आपके अंदर कपट है तो लाभ कतई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मन के गंदगी को, अपने मन के विकार को, अपने मन की तृष्णा को इसी हवन कुंड में सुहा करके और भगवान श्री कृष्ण की पावन गाथा आप लोग श्रवण किए हैं, सुदामा चरित्र आप लोग श्रवण किए हैं, भगवान विष्णु की भी कथा महाराज जी सुनाए होंगे, राम की भी कथा सुनाए होंगे। इसलिए आप लोग अपने जीवन को धन्य करें और आप लोग धन धान से परिपूर्ण हो। और जहां तक हमारा मानना है कि जो यज्ञ होती है इसका धुआं हवन का जहां तक जाता है वहां तक के लोग सुखी होते हैं, समृद्ध होते हैं, धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, निरुद्ध होते हैं। इसलिए आप लोग अपने धन के प्रति अपनी आस्था को रखते हुए भगवान आपका सदा कल्याण करें। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः हाथ जोड़ करके सबको नमन करता हूं, अपनी वाणी विराम देता हूं। बोले कृष्ण भगवान की। ओज भरी बातें हम सबको विचार सबको प्रदान की, बहुत बहुत साधुवाद। सब भाई बहन एक बार इतने सुंदर विचार को डाइजेस्ट करने के लिए जोरदार करतब ध्वनि करें फिर से। भैया सदा मंगलम। आइए दीवान जी के मुखार बिंदु से हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले स्मरण करने माता बहने भाई बैठे हैं, सभी को मैं हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूं। परसों हम लोगों का होली का त्योहार है। एक होली गीत सुनाने जा रहा हूं। त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले भगवान सिद्धार्थ महाराज की, बोले बली की। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रघुवीरा अवध में होले रघुवीरा, होले रघुवीरा अवध में होले रघुवीरा, होले रघुवीरा अवध में होले रघुवीरा।
तेरे हाथ कनक पिचकारी, तेरे हाथ कनक पिचकारी, तेरे हाथ कनक पिचकारी, तेरे हाथ कनक पिचकारी, तेरे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पंडित जी आइए। आज अब कार्यक्रम समापन की ओर है। सब भाई बहन शांति चित्त बैठेंगे और बहुत विशेष कार्यक्रम अभी 10-15 मिनट में करके हम लोग आरती की ओर चलेंगे। अभी भागवत में यजमान परिवार के सभी सदस्यगण कृपया 2 मिनट के लिए व्यासपीठ पर आ जाएंगे। सुदामा विदाई का कार्यक्रम भागवत महापुराण में मुख्य रूप से होता है। 5 मिनट में कार्यक्रम हम संपन्न करके प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी सामग्री ले लीजिए। परिवार के सब लोग आ जाएं।
सब भाई बहन प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। कार्यक्रम बहुत देर तक नहीं चलना है, बहुत अति आवश्यक ना हो तो अंतिम दिवस का कार्यक्रम है। सब भाई बहन आरती तक रुके। धन्यवाद। परिवार के सभी सदस्यगण आ जाएं। वे कहते हैं कि 4 चीजें आदमी का विनाश कर देती हैं। ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी चीजें? 4 चीजें। ए भैया, अरे शांति का सहयोग करो। बगल वाले सब सामने आ जाओ भैया। अब हम बलैबे सामने बैठो। बैठो, सब लोग बैठ जाओ। आसन ग्रहण कर लो, कोई खड़े ना रहो। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को निवेदन कर रहा था कि भगवान कहते हैं कि 4 चीजें आदमी का विनाश कर देती हैं। कितनी चीजें? 4। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायो शुभा। रूप अधिक सुंदर होना खतरे से खाली नहीं है। यौवन जवान होना खतरे से खाली नहीं। संपन्न धनवान होना खतरे से खाली नहीं। और अंत में कहा विशाल कुल संभव। तो क्या सुंदर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ही। धनवान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जवान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कुलवान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पर ध्यान रहे, ये 4 होने पर भी अगर आदमी के विवेक नहीं है, सुंदरता है, विवेक नहीं है, तो सुंदरता उसकी ग्रस ली जाएगी। धन बहुत है,
विवेक नहीं तो नशा करना सीख लेगा, दारू शराब पिएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। धन कमाना बड़ी बात थोड़ी है, धन कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं, ये समझ जिसको नहीं है, बहुत है तो सब चौपट। इसलिए धन हो और विवेक का नियंत्रण ना हो तो बात बिगड़ जाएगी। बहुत सुंदर हो, विवेक का नियंत्रण ना हो तो बात बिगड़ जाएगी। जवानी है, देह में बल है, परंतु विवेक नहीं है तो अपने बल का आदमी मिसयूज कर देता है। ऊंचे कुल में जन्म हुआ, करनी ऊंच ना हुए। ऊंचे कुल में बहुत पैदा हो गए और करनी नीचे कर रहे हैं, नीची करनी कर रहे हैं, तो क्या जीवन महान बनेगा? बोलो भाई, कुर्सी वाले भाई बताओ। ऊंचे कुल में बहुत पैदा हो गया और कर्म घटिया कर रहा है तो क्या व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है? नहीं, करनी ऊंची करनी पड़ेगी। तो चाहे सुंदर रूप हो, अधिक धन हो, जवानी हो, अच्छा कुल हो, ये होने के बाद अगर विवेक नहीं है तो महाविनाश। ये कौन कहता है? द्वारिका नाथ नहीं कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भागवत महापुराण में। उनके नाती पोता कहते हैं, बाबा हमको क्यों बता रहे हो? वे कहते हैं, बेटा कुछ साधु संत हमारे नगर के निकट आए हैं, तुम लोग उनको परेशान करते हो, ठीक नहीं है। साधु भगवान का हृदय है, साधु को परेशान किया तो भगवान के हृदय को कष्ट किया। इसलिए साधु संत को परेशान मत करना। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, साधवो मम हृदय, साधु हमारा हृदय है। नाती पोतों ने भगवान की बात पर ध्यान नहीं दिया, कपड़े का गठरी बनाया, सांब नाम के ग्वाल के पेट पर बांध दिया, बढ़िया साड़ी पहना दी, घूंघट डाल दिया, बगिया में गए। भगवान ने रोका था, मत जाना, संत तपस्या कर रहे हैं। संतों की तपस्या में बाधा डाली और बोले, हे बाबा बताओ इनके पेट में बिटिया है कि लड़का? दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, ये तो नहीं बताऊंगा कि कौन है, पर सुनो, जो है तुम यदुवंशियों का विनाश करेगा। साधु का श्राप, भागे वे सब। तुरंत कपड़ा खोला, गठरी बिखेरी, लोहे का मूसल पैदा हो गया, पत्थर पर घिसने लगे, इतना बचा पानी में फेंक दिया। जो उसका चूर्ण बना उससे धारदार घास बन गई। इतना लोहा फेंका, मछली ने निगल लिया, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, मछली के पेट से लोहा निकला, लोहे का बाण बना, जरा नाम के बहेलिये ने लिया, अपने तरकस में रखा। एक दिन यदुवंशियों ने शराब पी लिया। कहते हैं कि शराब अंदर तो वकील बाहर, जैसे 2 घूंट मारी उनका दिमाग बाहर होगा। दूसरा स्थान शराब में कलयुग का दिया था राजा परीक्षित ने। जो शराब में फंस गया, कलयुग उसको ग्रस गया। जो शराब से बच गया वो कलयुग से बच गया। तो मदिरा पान कर लिया, घास उखाड़ उखाड़ के बहुत मर गए, कुछ बचे, जिनसे आगे यदुवंशियों का वंश चला। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ पर दाहिना पैर रखा, तालू चमक रहा था। जरा नामक बहेलिये ने देखा, उसको लगा हिरण का मुंह है, बाण का संधान कर दिया, बाण जाकर धंस गया। दौड़ा गया तो भगवान का पैर देखकर रोने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बहेलिये अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर, कर्म फल का सिद्धांत मैंने बनाया हुआ है। त्रेता युग में तुम्हारा जन्म बाली के रूप में हुआ था, मैं राम के रूप में तेरा वध किया था, तूने अपना बदला पूरा कर लिया। हमें कौन मार सकता है, पर मैं उधारी सिर पे नहीं रखना चाहता। बदला बराबर किया है। उद्धव जी को, मैत्रेय मुनि को, अर्जुन को आत्म तत्व का उपदेश दे करके परमात्मा नेत्र बंद करते हैं और गोलोक धाम प्रस्थान कर जाते हैं। आज इस कथा का 7वां दिन है। भागवत महापुराण में 18,000 मंत्र हैं। कितने? 18,000। हमारी मूर्ख बुद्धि में जो समझ में आया, मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा का कौन पार पा सकता है? बड़े बड़े विद्वान नहीं पार पा सकते। मैं तो एक अल्पज्ञ मूर्ख आदमी हूँ, फिर भी अपनी बुद्धि में जो कुछ समझ में आया मैंने आप सबको निवेदन करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ कहावत है, अंग्रेजी की एक सूक्ति है,
फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द लास्ट इंप्रेशन। हमारे गांव में कहावत है, अंत भला तो सब भला। भागवत महापुराण में जो 18,000 मंत्र है उसकी व्याख्या हमने अपने हिसाब से करी, पर अंतिम जो मंत्र है, यहाँ हमारी जितनी माताएं बहनें और भाई लोग बैठे हैं उसका सब लोग मिलके पाठ करेंगे। भागवत का एक शब्द मुंह से निकले तो आनंद आ जाए। तो एक श्लोक मैं थोड़ा थोड़ा करके बोलूंगा। यहाँ जितनी माताएं बहनें और भाई लोग बैठे हैं सब उस श्लोक को गाएंगे, अंत भला तो सब भला। इस श्लोक का पाठ करके हम लोग आरती की ओर चलेंगे। आज मुझे बहुत कुछ कहना था, अभी हम कहकर नहीं अघाए। भागवत कहने के लिए 1 महीना चाहिए कम से कम, लेकिन चलो भविष्य में फिर कभी मौका मिलेगा तो और कुछ कहेंगे जो कुछ शेष रह गया है। सब भाई बहन यहाँ से जो थोड़ा थोड़ा मैं बोलूंगा आप सब बोलेंगे। भागवत जी का अंतिम मंत्र है, सब लोग बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भाइयों बहनों, आज भागवत का 7वां दिवस है। राजा परीक्षित को 7 दिन में सांप के काटने का श्राप लगा था। तक्षक नाग चला डसने, कश्यप मुनि चले बचाने। कश्यप मुनि सर्व चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। तक्षक नाग इच्छाधारी है, मनुष्य के रूप में जा रहा है। कश्यप मुनि से कहा, बाबा आज परीक्षित की आयु पूरी है, आप कहाँ जा रहे हो? कश्यप मुनि ने कहा, मैं राजा को बचा लूंगा, मुझे चिकित्सा का ज्ञान है, सर्व चिकित्सा का। तो तक्षक ने कहा, ब्रह्मा के विधान में आप बाधा मत डालो, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। तक्षक ने समझा के लौटा दिया कश्यप मुनि को। कथा पूरी हुई। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से पूछा, राजा तुम कब मरोगे? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं क्यों मरे तो ये दे, मैं तो अजर अमर हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा जा, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। पंडित जी धुंधकारी वाला बांस खोल दीजिए। सुखदेव मुनि चले गए, विदा ले लिए। जगह जगह नादा में खूब दूध लावा चना भर के रख दिया गया है, खूब पुष्प के गुच्छ लगाए गए हैं, इत्र छिड़का गया है। नाग आएगा, दूध लावा खाने में मस्त हो जाएगा, राजा को काट नहीं पाएगा। और वो तक्षक नाग पहुंचा, महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके एक पुष्प गुच्छ में घुस गया। साधु संत कुछ आए थे, फूल लेकर राजा को भेंट किया। राजा ने जैसे नाक के पास लगाया, विकराल रूप धारण करता है तक्षक, और सारा जहर नाक के माध्यम से राजा के पूरे देह में उतार दिया। राजा का देह भस्मीभूत हो गया। राजा परीक्षित के बड़े बेटे जन्मेजय हैं, उन्होंने कहा, मेरे बाप को सांप काटा है तो इस धरती पर मैं सांप रहने नहीं दूंगा। जितने सांप थे सब लगा दिया, बंगालियों को बटोर बटोर के लावे, हवन कुंड में सब जलाने लगे। तक्षक नाग बचा, भाग गया। इंद्रलोक ब्राह्मणों ने मंत्र से आह्वान किया, इंद्र इंद्रासन, और तक्षक हवन कुंड में गिरने लगे। आस्तिक मुनि ने आकर समझाया, बेटा सांप जलाना ठीक नहीं है। तब तक्षक नाग को छोड़ा, आगे नागों का वंश चला। जन्मेजय का मन बहुत व्याकुल हो गया सांपों को जलाने के कारण। तब संतों ने कहा, बेटा अशांत मन को शांति मिले उसका एक ही उपाय है, श्रीमद देवी भागवत महापुराण। तिवारी जी के परिवार के द्वारा आपके गांव में कौन सी कथा सुनाई गई? श्रीमद् भागवत महापुराण। जिनको श्रीमद् भागवत कथा को और समझना है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गीता प्रेस की देवी भागवत कथा लाइए और उसको पढ़िए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा जहां पूरी होती है वहीं से देवी भागवत महापुराण का आरंभ होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य श्रोता राजा परीक्षित हैं, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के मुख्य श्रोता राजा परीक्षित के बड़े पुत्र जन्मेजय जी हैं। तो आप सब पढ़िएगा देवी भागवत जरूर। इस सत्संग के आदत को बनाए रखिए, ऐसा ना हो कि परसों के बाद हमारी आदत भूल जाए। बंधुओं, राजा का अंतिम संस्कार हुआ। ये कथा जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, भगवान उसके कष्ट की निवृत्ति कर देते हैं। जिस मंत्र का हमने पाठ किया था, एक बार पुनः उस मंत्र को सब भाई बहन बोले। नाम संकीर्तनम
यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अब मैं उसका अर्थ बोलूंगा, सब भाई बहन दोहराएंगे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को हम सभी मलावा गांव की धरा पर उपस्थित होकर सादर प्रणाम करते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तदीयं वस्तु गोविंदम तभ्यमेव समर्पये। तेन त्वं गिरि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। श्रीमद्भागवत महापुराण इति द्वादश स्कंध संपूर्णम संपूर्णयं ग्रंथः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। हम लोग गिलौला बाजार के निकट कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके पास में ही है। इकौना तो दूर है, गिलौला नेरे है। गिलौला के ही श्रीमान कौशलेंद्र कुमार पाठक जी जो भजन गाते हैं, कथा अधिक होने के कारण हम इनको अधिक भजन नहीं गवा पाए। बहुत अच्छे भजन गायक हैं, देवी जागरण करते हैं, श्याम भजन करते हैं और भजन संध्या, आप बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम इनके होते हैं। एक बार खड़े हो जाइए पाठक जी, खड़े हो जाओ सब भाई बहन, इनके लिए एक बार ताली बजा दो। ये अच्छे कलाकार तो हैं, लेकिन अभी आपको कुछ सुना नहीं पाएंगे, सुनाएंगे आरती के बाद। आरती के बाद अभी पुष्पों की होली खेलेंगे और उससे में पाठक जी भजन आप सबको सुनाएंगे। हमारे राजन भैया जो ऑर्गन बजा रहे हैं, राजन पांडे जी कितना सुंदर बजाया, अरुण कुमार शुक्ला जी तबला वादक और सब संगीत टीम। हमारे शास्त्रीय संगीत गायक जो पंडित जी भागवत का पाठ करते हैं, संगीत की विद्या उनकी सबसे तेज है इसमें, उनके लिए भी सब भाई बहन जोरदार करतल ध्वनि करें। और बैजनाथ मिश्रा जी हमारे छोटे भाई हैं, सब लोग उनको जानते हैं, उनके लिए भी ताली बजाएं। और मंच पर जितने भी परिजन उपस्थित हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मुख्य यजमान श्रीमान तिवारी जी, मैया जी कितने मेहनती हैं, आप सबने, माता जी कितना मेहनत करती हैं, पुरुषार्थ से आप सबके इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। तिवारी जी चारों भाई, उनको, उनकी पत्नी, सबके बच्चों को, बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नातेदार, रिश्तेदार, बहन बहनोई जो भी हैं, पटीदार गांव, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरे गांव की जो हमारी माताएं बहनें भाई लोग आए हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। टेंट लाइट माइक वाले, भंडारा के कारीगर, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कैमरा वाले भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इतना बढ़िया इन्होंने कलश यात्रा में वीडियो बनाया, भैया हमको दिखा रहे थे कि पहले फिल्म जो देखी जाती थी वैसा कितना बढ़िया शूटिंग किया है। वाह, बहुत अच्छा। भैया के लिए भी ताली बजाओ। आपकी कहाँ दुकान है भैया? किस नाम से? प्रेम स्टूडियो। हाँ, आप सबको यदि ऐसा कोई रिकॉर्डिंग संबंधी काम हो तो गिलौला में प्रेम स्टूडियो से जरूर संपर्क करें। भैया के लिए ताली बजाइए। साउंड वाले भैया घूमे खोए, हाँ हाँ, इनके लिए कहाँ? वाह, इन्होंने लिए ताली बजाए तो बहुत बढ़िया। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। विशेष रूप से बहुत बहुत अभिवादन है तिवारी जी के पूरे परिवार के सभी सदस्यों का। एक एक बड़भागी होते हैं हम लोग, एक एक घर में एक सदस्य लायक होते हैं, लेकिन यह परिवार दिव्य है जहाँ छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब बहुत अच्छे हैं। हम लोग मुंह पे प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन जो वास्तविक है भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। रोज हम लोग सवेरे हवन करते हैं तो हमारी माता बहनें हाथ फैलाती हैं, शुभकामना करती हैं। आज कथा के समापन में शुभकामना करके हम तुरंत आरती करेंगे और आरती के बाद होली करके 10 मिनट में प्रसाद बटने लग जाएंगे। मैं यहाँ से जो बोलूंगा सब भाई बहन दोहराएं। और दीवान जी ने कितना सुंदर होली सुनाया, वाह, दीवान जी के लिए ज्यादा ताली बजाओ। और आपको सच कहूं, दीवान जी जैसा भक्त कोई नहीं है। आप हैं तो थाने के दीवान, लेकिन दीवाने भगवान के हैं। हाँ, हमारे आदरणीय पंडित जी देखो बहुत मेहनत करते हैं कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए। और हमारी टीम में ध्यान दीजिए, जितने लोग हैं सब हमसे बड़ा हैं, जितने हैं सब गाने बजाने वाले, पंडित जी पूजा पाठ वाले, सबका छटका भैया हम ही हैं। देखकर चाहे ज्यादा लागत हो, तो इन सबके आशीर्वाद से कार्यक्रम होता है।
सबका छोटा भाई है, सब हमारे बड़े भाई लोग हैं, तो बड़े भाइयों के लिए भी भगवान से मंगल कामना। सब भाई बहन बोलिए। मांगा है मैंने श्याम से, विराट जी थोड़ा थोड़ा, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, बोलो मांगा, कंपल लगाओ, 2.5 किलो मसाला वाला। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, बोलो मांगा। आरती पूजन करें पंडित जी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तो भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, सुखी रहे परिवार, सब दुखिया रहे न कोई। इन शुभकामना के साथ हम लोग आरती करें। उससे पूर्व एक परिचय, हमारे 2 भैया सराबस्ती से आए हैं। अभी नवंबर में आपके यहाँ बहुत शानदार कथा हुई थी, तो आपने समय दिया, बहुत दिव्य व्यक्ति हैं आपके घर में, हम लोग बहुत आनंद पूर्वक परिवार जैसे रहे। तो हमारे दोनों भैया एक बार खड़े हो जाएं थोड़ा, सब लोग करतल ध्वनि कर दीजिए। तो बहुत पंडित श्री सुरेंद्र कुमार पाठक जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, अच्छे पुरोहित हैं, उनके लिए भी करतल ध्वनि। आरती प्रज्वलित करें। परिवार के सभी सदस्यगण कृपया मंच पर आ जाएं आरती के लिए, और जैसे रोज आरती करते हैं ऐसे आरती करना है। कोई भाई बहन आज बिना, सब भाई बहनों को आरती करना है।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृपया सब भाई बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए। मुख्य यजमान आरती की थाल लेकर के यहाँ पर घूमें। बैठ जाइए सब लोग। ओम ज्ञेनि ज्ञे जंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त त्रिपूर्वे साध्यासन्त देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाज में हैप्पी होली। ध्यान दीजिए भैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक कोई भैया धर के लेंगे इसको और एक कोई बहन जी लेंगे। बहन बहनों को, भाई भाइयों को टीका लगाते जाएंगे। ये क्या करना भैया?
रंग नहीं चलाना है। आज तेरा जन्म होरी रे रतिया, आज तेरा जन्म होरी रे रतिया, होरी रे पर जोरी रे रतिया, होरी रे जोरी रे रतिया, आज तेरा जन्म होरी रे रतिया, आज तेरा जन्म होरी रे रतिया, होरी रे पर जोरी रे रतिया, भगवान की। ओ भैया एक व्यवस्था बिगाड़े शपथ लिया होगा। इधर आओ, इधर सामने आओ, किनारे नहीं पड़ते, किनारे नहीं, कैमरा मैन फोकस करो। आज देखो भैया, अब 2 मिनट समय और बचा है। आज लाज शर्म न करो ज्यादा। 3 बेर का होली होता है। कै बेर का? एक होली देवताओं की जिसमें केवल पुष्प डाला जाता है दूसरे पर, दूसरी होली आदमी की जिसमें अबीर लगाया जाता है, तीसरी होली राक्षस की जिसमें कपड़ा फाड़ा जाता है, दारू शराब पी के कचरा लपेटा जाता है। तो यहाँ राक्षस वाली होली नहीं करनी है, प्रेम के साथ देवताओं की और मनुष्यों की ये होली। 2 मिनट के लिए सब भाई बहन बड़े भाव के साथ खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाओ। और ध्यान दो, आज सबको नृत्य करना है होली में, थोड़ा मन को भक्ति उल्लास से भरना है। और जिनको ना हो वो हमरे में देखो, ध्यान दो। ऐसे 2 स्टेप बता रहा हूं आपको, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, और ऐसे इसको ऐसे करना है। और नीचे वाला भी अपोजिट साइड में घुमाते रहो। आज मेरा मौसी से सीखो, अगर शर्म करो, मौसी झूम रही है तो सब लोग झूमो।
जो धुन्ना पकड़ ली। खुश हो होरी रे बर चोरी रे रसिया होरी रे। जो बुजुर्ग है जिनके हाथ में तकलीफ है उनको छोड़कर आधे मिनट के लिए सब भाई बहन दो हाथ ऊपर उठाएं। आज दिल कार्यक्रम और बचा है, इसलिए कंजूसी छोड़ के ये कई बात कहनी है क्या। होली खेले रघुवीरा दरबार नाच लो, हाथ पांव का सब पीरा भाग दे के हाथे कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी के हाथे वीर
अंतिम लाइन के बाद प्रसाद मिलने जाएगी। सब भाई बहन बोले कह के भीगे ललत पटेलिया, ललत पटेलिया, ललत पटेलिया, ललत पटेलिया, पटेलिया, ललत पटेलिया, के भीगे लचीरा, के भीगे लचीरा, के भीगे लचीरा, के भीगे लचीरा, सीता के भीगे लकीरा, सीता के भीगे लकीरा, सीता के भीगे लकीरा, सीता के भीगे लकीरा, आधा मिनट केवल 30 सेकंड के लिए जिनके हाथ में तकलीफ है, जो बुजुर्ग है, अब उनको भी दोनों हाथ उठाना है। उठा लो पूरे दोनों हाथ, जल्दी से छोड़ो। परसों होली है, अब आज ही सबको एडवांस में हैप्पी होली है, इसलिए बिना कंजूसी के आधे मिनट लगातार हमने ऐसे ऐसे करने कहा नहीं किया, तो ताली बजा के सबको कहना है क्या, फिर लिखल है सब लोग बैठ जाओ। की भक्त और भगवान की, मुख्य जजमान की, मुख्य जजमानिन की, जोरे बोलो, धार्मिक की, अधार्मिका, अधार्मिका, प्राणियों में विश्व का, भोजन का मुंह नहीं खोलता है, दोनों हाथ उठा के, विश्व का, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।